नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक हाजिर हूँ आज एक और टॉपिक लेकर। और टॉपिक है सेकंड मैरिज से रिलेटेड। वैसे तो इसी टॉपिक पर सेकंड मैरिज के क्या नियम हैं या सेकंड मैरिज के जो भी केस स्टडी हैं उनके लेकर मैंने 3-4 वीडियो पहले से ही अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन वो सारे वीडियो केपी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है। आज का वीडियो कस्पल इंटरलिंक थ्योरी से रिलेटेड है। कस्पल इंटरलिंक थ्योरी में सेकंड मैरिज होने के क्या जो है नियम है, कैसे हम किसी जातिका के बर्थ चार्ट से या जो भी वो हरेरी लगवाते हैं, कैसे सेकंड मैरिज को देखते हैं, कौन से ऐसे नियम है जिससे सेकंड मैरिज होती है, या कौन सा नियम है जिससे सेकंड मैरिज कई बार नहीं भी हो पाती। जरूरी नहीं है कि सब लोगों की सेकंड मैरिज हो जाए। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। जो भी नियम पर चर्चा करेंगे उन नियमों को एक चार्ट लेकर उस पर हम उनको अप्लाई भी करेंगे। चर्चा को आगे शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से मित्रों से कहना चाहूंगा, खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड करें यूट्यूब पर, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो दोस्तों, या केपी से या कस्पल इंटरलिंक थ्योरी, आप उसे मिस ना करें। चलिए चर्चा शुरू करते हैं सेकंड मैरिज कस्पल इंटरलिंक थ्योरी में। सेकंड मैरिज के जो नियम है दोस्तों, वो ये है कि जो चार्ट बनता है उसमें असेंडेंट का जो सब लॉर्ड है उसे अपने स्टार के थ्रू 9th भाव के साथ इन्वॉल्वमेंट करनी चाहिए। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, कस्पल इंटरलिंक थ्योरी में दो तरह की लिंकेज बनती है, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। 9th भाव से सेकंड मैरिज देखते हैं, पहली मैरिज 7th भाव से देखते हैं। 9th भाव 7th भाव का मल्टीप्लिकेशन हाउस है। तो यदि लगन का असेंडेंट का सब लॉर्ड अपने स्टार के थ्रू या खुद यदि पीएस क्वालिफाई करता है, वो मूल भाव जो सेकंड मैरिज का है 9th, उसके साथ उसकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होती है। सब लेवल पर वो 5, 7, 11 में से किसी एक भाव के साथ कमिटमेंट कर दे, और सब लेवल पर भी ऐसी ही कंडीशन 5, 7 और 11 भावों के साथ किसी एक के साथ वो फाइनल कंफर्मेशन करते, तो ये पहला नियम है। यहां पर असेंडेंट ने अपने सब लॉर्ड के थ्रू 9th भाव जो कि मूल भाव है सेकंड भाव का, उसके साथ डायरेक्ट लिंकेज बनाए। दूसरी होती है इनडायरेक्ट लिंकेज। ऐसा भी हो सकता है कि किसी चार्ट में असेंडेंट का जो सब लॉर्ड है अपने स्टार के थ्रू या खुद 5, 7, 11 इन भावों में से किसी एक भाव के साथ अपनी इन्वॉल्वमेंट कर ले, और सब लेवल पर 9th भाव के साथ कमिटमेंट कर ले, और सब पर 5, 7, 11 में से किसी एक भाव के साथ अपनी फाइनल कंफर्मेशन दे। तो ये सेकंड मैरिज का पहला नियम। दूसरा नियम जो है वो हम 7th भाव का जो सब लॉर्ड बनेगा, सेम यही नियम वहां पर अप्लाई करेंगे। ये सेकंड मैरिज होने के पहले दो नियम हैं। कई बार ये भी होता है, जैसे हमने कहा कि जरूरत तो नहीं है सभी की सेकंड मैरिज हो जाए, कुछ लोगों की नहीं भी हो पाती। वहां पर तीसरे नियम पर जाने से पहले मैं क्लियर कर देता हूं कि वहां पर फर्स्ट भाव और जो 7th भाव है, इनका कस्पल सब लॉर्ड स्टार के थ्रू यदि डायरेक्ट लिंकेज बनाएगा 9th भाव के साथ, और सेकंड सब लेवल पर यदि 8 या 4 भाव आते हैं, तो वहां पर सेकंड मैरिज दोस्तों नहीं होती, क्योंकि 8 भाव 9th भाव से 12 भाव है, और 4 भाव 9th भाव से 8 भाव है। कस्पल इंटरलिंक थ्योरी में
इन भावों को अच्छा भाव नहीं माना जाता, ये मूल भाव के विरोधी भाव होते। अब दो नियमों की चर्चा कर चुके हैं, कि फर्स्ट और सेवंथ भावों के बारे में। अब लास्ट नियम सेकंड मैरिज होने का वो है नाइन्थ भाव का जो कस्पल सब लॉर्ड है, उसे भी हमें देखना होगा। यदि नाइन्थ भाव का कस्पल सब लॉर्ड अपने स्टार के थ्रू सेवंथ भाव के साथ डायरेक्ट लिंकेज बनाता है और सब लेवल पर 5, 7, 9, 11 इनमें चारों में से किसी एक भाव के साथ अपनी कमिटमेंट करता है और सब लेवल पर भी इन्हीं में से किसी एक भाव के साथ अपनी फाइनल कंफर्मेशन करता है, तो सेकंड मैरिज हो। या फिर नाइन्थ भाव का कस्पल सब लॉर्ड इनडायरेक्ट लिंकेज बना ले। मान लीजिए कि वो स्टार के थ्रू फिफ्थ भाव के साथ इन्वॉल्वमेंट करता है, सब लेवल पर सेवंथ भाव के साथ कमिटमेंट कर जाए, या स्टार के थ्रू 5, 11 के साथ इन्वॉल्वमेंट करता है, सेवंथ भाव के साथ कमिटमेंट कर जाए, या 11th भाव के साथ वो इन्वॉल्वमेंट करता है, 7 भाव के साथ अपनी कमिटमेंट कर जाए, या 11th भाव के साथ इन्वॉल्वमेंट करता है, 5, 7 के साथ अपनी कमिटमेंट कर जाए। सेकंड मैरिज बड़े सिंपल नियम। तो चलिए इन्हीं नियमों को हम एक चार्ट पर अप्लाई करके देखते हैं। ये रहा चार्ट। ये एक जाति का चार्ट है। डेट ऑफ बर्थ आप लोगों के सामने है। ये रहा बर्थ टाइम, ये रहा लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, लगन, लिब्रा। इनके चार्ट में इनकी सेकंड मैरिज हुई, तो सेकंड मैरिज के जो नियमों के बारे में हमने चर्चा की, उसी को यहाँ पर इस चार्ट पर अप्लाई करके देखते हैं। ये इनका बर्थ चार्ट है। और मैं ये भी बता दूं कि मैंने अपने वीडियो में कहा था कि कस्पल इंटरलिंक थ्योरी पर बर्थ चार्ट पर आप तब तक अप्लाई मत कीजिएगा जब तक आप उसका बीटीआर नहीं कर लेते। इन जातिका का मैंने पहले जो भी इन्होंने समय दिया था उसका मैंने बीटीआर किया। पहले बीटीआर करने के बाद ये समय निकल कर आया, तो बीटीआर करने के बाद ही कस्पल इंटरलिंक थ्योरी को जो भी नियम है किसी चार्ट पर लगाने हो, किसी भी इवेंट के लिए, आप तभी लगाइए जब उसका बीटीआर कर ले, अदरवाइज आप फॉरेरी लगा लीजिए। मैंने बीटीआर कर दिया, इसीलिए ये नियम जो है इन पर चर्चा मैं इसी चार्ट को लेकर आपसे करने जा रहा हूँ। तो पहला नियम था कि लगन, ये रहा कस्पल पोजीशन में जो असेंडेंट का कस्पल सब लॉ वो बना मरकरी। दोस्तों नियम यही था, मैंने चर्चा की कि इस मरकरी को अब यदि ये क्वालिफाई करता है पीएस, और यदि नहीं करता तो स्टार के थ्रू या तो डायरेक्ट लिंकेज बनाए नाइन्थ कस्प के साथ या फिर इनडायरेक्ट बनाए। इसी तरह सेवन, यहाँ पर यदि ध्यान देंगे कि जो असेंडेंट है उसका कस्पल सब लॉर्ड भी मरकरी है, और यदि यहाँ पर देखें सेवंथ भाव, ये रहा सेवंथ कस्प, इसका कस्पल सब लॉर्ड भी मरकरी है। दोस्तों तो चलिए मरकरी देखें तो मरकरी पीएस क्वालिफाई नहीं किया। मरकरी जो है यहाँ पर केतु के स्टार पर है, तो केतु को देखते हैं, क्या केतु नाइन्थ भाव के साथ अपने डायरेक्ट जो उसका इन्वॉल्वमेंट करता है नाइन्थ भाव के साथ, तो यहाँ पर देखा नाइन्थ भाव के साथ उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रही डायरेक्ट। लेकिन यदि केतु को देखें तो केतु इस चार्ट में मून के साइन में है, सैटर्न के स्टार में, तो मतलब केतु इन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब मून भी केतु है, सैटर्न भी केतु है, इनमें से किसी एक को देख लेते हैं क्या नाइन्थ भाव में आ रहा है वो जो ज्वाइंट रूलर है। तो यहाँ पर देखा नाइन्थ कस्प पे जो ज्वाइंट रूलर है वहां पर सैटर्न आ रहा है स्टार लोड बनके, सॉरी सब लोड बनके। तो इसका मतलब फर्स्ट और सेवंथ भाव के जो कस्पल सब लोड हैं वो अपने स्टार के थ्रू नाइन्थ भाव के साथ इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं। आगे मरकरी जो है राहु के सब पर चला गया। अब राहु क्या कमिटमेंट कर रहा है 5, 7 या 11 में से किसी एक भाव के साथ। तो राहु को देखो 5 में आ रहा है, राहु 5 में नहीं आ रहा दोस्तों, राहु 7 में यहां भी नहीं आ रहा, लेकिन राहु 11 में आ रहा है।
राहु जो है सैटर्न के साइन में है, सन के स्टार में है, तो मतलब क्या है, सैटर्न भी राहु है, सन भी राहु है। अब इनको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। वैसे तो हमारी शर्त जो थी वो यहीं पर कंप्लीट होती है कि राहु 11वें भाव में, 11वें भाव के जो ज्वाइंट हुआ है वहां पर वो 11वें भाव का सबलॉर्ड बन के आ रहा है। लेकिन यदि थोड़ा ध्यान दें सैटर्न और सन को, सैटर्न 5th भाव का साइन लॉर्ड बना, सैटर्न 7th भाव का सबलॉर्ड बना, सैटर्न 11th में नहीं आ रहा, लेकिन सन जो है साइन और स्टार आ रहा है। कहने का मतलब असेंडेंट का सब लॉर्ड, 7th भाव का सब लॉर्ड मरकरी जो है वो 9th भाव स्टार के थ्रू इन्वॉल्वमेंट कर रहा है 9th के साथ, और सब लेवल पर वो कमिटमेंट कर रहा है 5 के साथ भी, 7 के साथ भी, 11 के साथ। मरकरी सैटर्न के ही सब पर है। सैटर्न 5th का साइन लॉर्ड बना, 7th का स्टार लॉर्ड बना। जो ये शर्त थी दोनों ये कंप्लीट हो गई। अब 11th को भी देख लेते हैं, सॉरी 9th को भी देख लेते हैं। 9th भाव का कस्पल सब लॉर्ड जुपिटर है। जुपिटर को देखें तो जुपिटर यहाँ पर पीएस क्वालिफाई कर चुका है। जुपिटर मरकरी के स्टार पर है। इन दोनों को देख लेते हैं क्या 7th में आ रहे हैं। तो यहाँ देखा 7th में मरकरी जो है 7th भाव का कस्पल सब लॉर्ड है। मरकरी वीनस के सब पर है, तो वीनस 5th में नहीं आ रहा, वीनस 7th का स्टार लॉर्ड बन के आ रहा है। वीनस जो है 11th में नहीं आ रहा है। मतलब जो 9th भाव का कस्पल सब लॉर्ड है जुपिटर, वो अपने स्टार के थ्रू 7th के साथ उसकी इन्वॉल्वमेंट हुई और 7th के साथ ही उसकी कमिटमेंट। आगे जुपिटर मून के सब पर चला। मून देखें तो मून 5th भाव का स्टार भी सब लॉर्ड भी बना और सब लॉर्ड भी बना। मून को देखें तो मून पीएस क्वालिफाई है और भाव चलित में मून 7th भाव में ही बैठा हुआ, 11th में मून नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब 9th भाव का जो कस्पल सब लॉर्ड जुपिटर था उसने स्टार के थ्रू 7th भाव के साथ इन्वॉल्वमेंट की, सबके थ्रू 7th भाव के साथ कमिटमेंट की, और लास्ट जो कंफर्मेशन है वो भी उसने 7th के साथ ही की। मतलब जो तीनों नियम थे वो इस चार्ट पर अप्लाई दोस्तों हो रहे हैं। अब देखिए इनकी शादी जो सेकंड मैरिज है वो हुई 5 जुलाई 2019 को। उस समय कौन सी दशा भुक्ति अंतर चल रहा था ये देख लेते हैं। 5 जुलाई 2019 को ये लीजिए, उस समय इनको राहु की दशा चल रही थी दोस्तों, वीनस का भुक्ति चल रही थी, मार्स का अंतर। अब राहु को भी देख लेते हैं। राहु इस चार्ट में पीएस क्वालिफाई है दोस्तों, और राहु जो है वो सन के स्टार पर है, केतु के सब पर, केतु के ही सब पर। राहु को देखें तो राहु क्या कहां आ रहा है, राहु देखें तो 11th भाव में आ रहा है। यहां पर 11th भाव का वो सब लॉर्ड बना। अब यदि ध्यान दें राहु जो है वो सैटर्न के साइन पर है, सन के स्टार पर है। तो जिस प्रकार हम ये देखेंगे कि राहु जो है सन के स्टार पर, केतु के सब पर, केतु के सब पर, इसी प्रकार हमें सैटर्न और सन को भी देखना पड़ेगा, वो इनको रिप्रेजेंट करना है। सैटर्न पीएस क्वालिफाई है दोस्तों, तो सैटर्न हम देख ही चुके हैं, 9th भाव का वो सब लॉर्ड बना। आगे चलते हैं। सैटर्न मार्स के सब पर है, मार्स जो है 5th में नहीं आ रहा है, मार्स 7 का साइन लॉर्ड बनकर आ रहा है, मार्स 11 में नहीं आ रहा। सैटर्न जुपिटर के सब पर है। जुपिटर को देखें तो जुपिटर 5th भाव में आ रहा है, तो मतलब राहु जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है सैटर्न, वो जो शादी का नियम है उसको वो कंडीशन को पूरी कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यदि हम ध्यान दें सैटर्न 9th में भी आ रहा है, और सैटर्न जिसके सब पर है जुपिटर वो भी 9th में आ रहा है, सैटर्न 7th में भी आ रहा है, सैटर्न 5th में भी आ रहा है साइन लॉर्ड।
और राहु जिसकी दशा चल रही है वो खुद 11वें भाव का सब लॉर्ड भी बना और सब लॉर्ड, मतलब दशा जो है वो क्लियर सेकंड मैरिज को यस कर। भुक्ति लॉर्ड वीनस, वीनस को देख लीजिए। वीनस मरकरी के स्टार पर, मून के सब पर, सन के सब पर, और वीनस जो है पीएस क्वालिफाई कर चुका है दोस्तों। वीनस मरकरी के स्टार पर है। वीनस मरकरी को देखें तो 5th में नहीं आ रहा, 7th में वीनस भी आ रहा है और मरकरी भी आ रहा है। वीनस मून के सब पर है, मून पीएस क्वालिफाई है और मून 7th पर है। वीनस सन के सब पर है। सन जो है यदि हम देखें 11वें भाव का साइन लॉर्ड और स्टार लॉर्ड बन गया, मतलब वीनस भी भुक्ति लॉर्ड भी जो है सेकंड मैरिज को यस कर रहा है। अब आ जाइए भुक्ति लॉर्ड मार्स। मार्स मून के ही स्टार पर, मून के ही सब पर, अपने ही सब पर मार्स पीएस क्वालिफाई किया हुआ है। अब वो स्टार में है, खुद पहले मार्स को देख लेते हैं। तो मार्स को देखें तो मार्स 5th में नहीं आ रहा है, मार्स 7th भाव का साइन लॉर्ड बना और स्टार मून है, सब भी मून है, और मून जो है पीएस क्वालिफाई करके वो 7th भाव पर ही है मून के साथ। और आगे मार्स अपने हिसाब पर है, और मार्स जो है जैसे कि कहा कि 7th भाव का वो साइन लॉर्ड बना। तो अंतरा लॉर्ड जो मार्स है वो भी जबरदस्त जो है सेकंड में। अब एक चीज देखिए, कई बार कुछ लोगों का डिवोर्स भी हो जाता है। तो ऐसे केसेस में सेकंड मैरिज तो तभी होगी, मान लीजिए पहला डिवोर्स हुआ हो, तो वहां पर डिवोर्स के भाव भी आएंगे पहली शादी में। यहाँ देखिए, यहाँ 7th भाव का जो कस्पल सब लॉर्ड, फर्स्ट भाव का कस्पल सब लॉर्ड मरकरी है दोस्तों। अब मरकरी यदि ध्यान से देखें, मरकरी जो है केतु के स्टार पर है, और केतु सैटर्न और मून को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो पहले मरकरी को देखें तो मरकरी, क्योंकि मरकरी ने पीएस क्वालिफाई नहीं किया, तो केतु को देखेंगे तो केतु हमने देख लिया कि वो सैटर्न और मून को रिप्रेजेंट कर रहा है। मून पीएस क्वालिफाई है, मून 7th में है, और सैटर्न जो है वो भी 7th भाव का सब लोग। मरकरी राहु के सब पर चला, राहु सैटर्न के साइन में, सन के स्टार में, मतलब दोनों को भी रिप्रेजेंट करे। अब ये तीनों देखें क्या ये 6 फर्स्ट सेकंड 10 या 12 में आ रहे हैं। यहां देखें 6 भाव में तो सैटर्न स्टार लॉर्ड भी है, सब लॉर्ड भी है, सैटर्न 12 भाव का स्टार लॉर्ड भी है, सब लॉर्ड भी है, सैटर्न फर्स्ट भाव का स्टार लॉर्ड भी है। इसका मतलब कि जो शादी का मूल भाव, पहली शादी का 7th और लगन का जो सब लॉर्ड मरकरी, वो अपने स्टार के थ्रू 7th भाव के साथ इन्वॉल्वमेंट की और उसने कमिटमेंट भी की, लेकिन साथ में उसके नेगेटिव भाव भी आए। और आगे यदि ध्यान से देखें, मरकरी राहु के सब पर जैसे हमने चर्चा कर ली, आगे वो सैटर्न के ही सब पर चला गया। सैटर्न हमने देख लिया कि राहु सैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सैटर्न जो है फर्स्ट भाव का स्टार लॉर्ड बना, 6 भाव का स्टार लॉर्ड बना, और सब लॉर्ड भी बना। यहाँ पर भी सॉरी सब लॉर्ड बना, सब लॉर्ड बना, और यहाँ पर भी 12 भाव का वो सब लॉर्ड और सब लॉर्ड बन रहा है। मतलब पहला डिवोर्स, और उसके बाद सेकंड मैरिज का जो नियम है वो हमने चर्चा कर ही ली कि इस केस में, इस चार्ट में सेकंड मैरिज के जो नियम है पूरे पूरे डिवोर्स के भी और सेकंड मैरिज के भी अप्लाई हो रहे हैं। लेकिन सेकंड मैरिज तब होगी जब दशा भुक्ति अंतर उसको ग्रीन सिग्नल देगा। तो दशा भुक्ति अंतर जिस समय इनकी शादी हुई सेकंड, वो ग्रीन सिग्नल दे रहा है। आशा करता हूं दोस्तों आज का टॉपिक कस्पल इंटरलिंक थ्योरी के माध्यम से सेकंड मैरिज कैसे देखते हैं। यदि चर्चा अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स खुला है, अपने विचार देने के लिए आप स्वतंत्र हैं, खुलकर अपने विचार दे सकते हैं। और जल्दी ही मिलते हैं किसी एक और नए टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए दोस्तों